मेरा आकाश का आई कार्ड ये देख सकते हो आप, क्लियरली विजिबल है आपको। तो पहुंचा मैं आकाश, बस एंजॉय करने, पढ़ाई करने नहीं, बस एंजॉय करने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और सब अच्छे से होंगे। हाँ जी, वेलकम हो गया सबका एक नए वीडियो में। तो आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो इसके पीछे एक रीज़न है। मैं थोड़ा बहुत बिजी था घर में ही और मैं घर से बाहर नहीं जा पाया और घर में भी मुझे कोई कंटेंट नहीं मिला। तो फिलहाल मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैंने सोचा मैं अपने बारे में एक वीडियो बनाऊँ, पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊँ कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, मैंने क्या किया है लाइफ में, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि रास्ते पे मैं कैसे चल पड़ा। ओके, मेरे पास कुछ मेमोरीज है बचपन से लेके अभी तक, सारी मेमोरीज मैंने कलेक्ट की है। तो कुछ मेमोरीज है मेरे पास, कुछ आई कार्ड्स है स्कूल्स के, कॉलेज के, और जहाँ पे मैंने नीट की कोचिंग की है उसके कुछ आई कार्ड्स है मेरे पास। तो सारा कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मे भी मेरी स्टोरी सुन के कोई इंस्पायर होगा या मेरी जैसी स्टोरी किसी और की भी होगी तो वो अपनी लाइफ चेंज कर सकता है वक्त पे। ओके, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा ना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर पसंद आएगा तब मैं बाकी पार्ट्स के बनाऊंगा, पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज कमेंट डाउन मुझे बताना कि मैं वीडियो बाकी बनाऊं या नहीं बनाऊं। बिस्मिल्लाह, अनबॉक्स करते हैं हम फोटोज को इसको साइड पर रखते हैं। हाँ जी गाइस, मुझे वीडियो बंद करना पड़ा क्योंकि अजान हो रही थी। ओके, तो कहाँ था मैं कहाँ पे था, बुला दिया मुझे। ये मेरा 6th क्लास का स्टूडेंट्स आई कार्ड। ये देखो भाई, मैं कैसा लग रहा था, नमूना। ओके, ये है इसका बैक साइड। पता नहीं आपको क्लियरली विजिबल है या नहीं है, लाइट अच्छे से आ रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी लाइटनिंग का, लेकिन देखते कैसा वीडियो आएगा फिर। एंड ये वाला जो आई कार्ड है ना, ये है 8th क्लास का सेक्शन ए। ये आप देख सकते हो, थोड़ा आगे लाता हूँ मैं कार्ड को। ओके, ये है इसका फ्रंट लुक एंड ये है बैक लुक। और बैक साइड से आपको ये टीचर्स दिख रहे हैं, मे बी आप में से कोई मत जानता होगा। ये है अली सर, सिनवैली स्कूल कंगन प्राइवेट स्कूल का ये प्रिंसिपल है, मतलब इसी का स्कूल है। ये प्रिंसिपल था उन दिनों, शबीर सर। और ये है बट सर जो हमें हिस्ट्री पढ़ा रहे थे उन दिनों। ओके, तो ये है मदीहा, शायद हाँ, ये वाली है मदीहा जो बट सर के साथ में है, और ये वाली है इफ्रा जो मेरी क्लासमेट्स है। अभी दोनों डॉक्टर्स है माशाल्लाह, MBBS डॉक्टर्स, वो नमूने नहीं। तो फिलहाल इसको रखते हैं हम साइड पे। और यहाँ ये वाला, तो ये है मेरा बस कार्ड, क्लियरली विजिबल है या नहीं है। बस नंबर 1 एंड सीट नंबर 33। लेकिन इस कार्ड पे जो ये बसेस दिखाई दे रही है ना, ये हमारी बसेस नहीं थी, पता नहीं कहाँ से उठा के लाई थी फोटोशॉप से। इसको रख लेते हैं हम साइड पे। अभी मैं पहुंचा कहाँ तक, 8th क्लास तक। लेकिन आप लोगों की राय मुझे जाननी है। अगर आप चाहते हो कि मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊं, जो पॉजिटिव लोग मुझे देख रहे हैं, नेगेटिव लोग नहीं, मैं पॉजिटिव लोगों की बात कर रहा हूं जो मुझे देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव लोग भी आएंगे जो मुझे बोलेंगे क्यों बनाओगे, हम क्यों देखेंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर कोई पॉजिटिव एक भी बंदा मुझे देख रहा है ना, एक भी बंदा, तो मुझे बोलेगा कमेंट करके कि आप एक वीडियो बनाओ। वो बहुत सारी वीडियोस बनेंगे फिर पार्ट्स में। उन वीडियोस के थ्रू मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर करूंगा, सारा कुछ बताऊंगा। मे बी मेरे वजह से किसी की लाइफ चेंज हो या इंस्पायर हो जाएगा किसी एंगल से, या अगर मुझ में कोई खामी थी जो मैं जर्नी थ्रू बोलूंगा, वो सच बोलना है मुझे, जो भी मुझ में था, ठीक है, मे बी उस बंदे में हो वो दूर कर सकता है। ओके, तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो जी पहुंचे हम 10th क्लास तक। 10th क्लास का मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड है यहाँ पे, ये देखो मेरा ही है, हाँ मेरा ही है, लेकिन शक्ल कुछ अजीब नहीं है। ये देखो मेरी शक्ल कैसी थी, कैसा होनहार बच्चा था मैं। तो यहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ भी विजिबल हो रही होगी, 8th अप्रैल 1999 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ओके, तो पहुंचे हम 10th क्लास तक। 11th में हमें कोई कार्ड नहीं दिया गया। 11th पता नहीं वो कैसे निकल गया, वो मुझे आज तक याद नहीं है मैं कैसे पास हुआ। हाँ, 11th में सैलाब आया 2014 में। तो पहला तो T1 की T2 बोलते हैं, T1 तो हमने दिया, उसमें मैं पास हो गया था। T2 नहीं दिया हम लोगों ने, हमें ऐसे ही पास किया था, फिर सहला पास 11th में। तो पहुंचे हम भाई 12th क्लास में, हायर सेकेंडरी 12th क्लास। तो ये मेरा आई कार्ड है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरी मेडिकल स्ट्रीम थी, रोल नंबर 112 था क्योंकि लेट एडमिशन किया था मैंने। ओके, तो पहुंचे हम कहाँ तक, 12th तक।
पेपर मेरा केमिस्ट्री का था, इतनी मेहनत की थी ना मैंने, 7 महीने कंटिन्यू पढ़ा था मैंने, कंटिन्यू। इवन अगर आबिद मेरा वीडियो देख रहा है, हमारे क्लास का टॉपर, तो उसके पास मैं पढ़ाई करने जाता था कभी कभी। वो मुझे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे बीच बीच में। 12th में सबको पता है कुछ 17 के 16 चैप्टर्स थे, लेकिन मैंने लगभग 15 to 16 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए थे, मेमोराइज किया था मैंने यहाँ पे। बिल्कुल मुझे आते थे, लेकिन कहते हैं ना जो इंसान का प्लान होता है, अल्लाह का प्लान कुछ और ही होता है। जब मैं एग्जाम हॉल में पहुंचा ना, मतलब क्या बोलूं यार, क्या बोलूं मैं यार, बहुत दुख, रोना आया मुझे उस टाइम जब एग्जाम हॉल में पहुंचा, जब मैंने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया लिखना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियोस देखने हैं मतलब मेरी लाइफ के रिलेटेड, पूरा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो मुझे कमेंट डाउन जरूर करना, बताना, फिर मैं वीडियोस बनाऊंगा। ओके, 12th का एग्जाम खत्म हो गया तो मैं चला गया श्रीनगर परेपुरा। परेपुरा किस लिए चला गया मैं, तब जेके सीईटी होता था, नीट नहीं होता था, समझ आई। जेके सीईटी पढ़ने गया मैं परेपुरा। तो मैंने वहां से फॉर्म लाया विप्सटी शायद, हाँ विप्सटी का फॉर्म मैंने लाया, क्योंकि काई की जो सीट्स थी ना वो फुल हो गई थी, वहां पे वैकेंसीज नहीं थी, तो विप्सटी का मैंने फॉर्म लाया था। तो घर जब मैं पहुंचा तो घर वालों ने बोला श्रीनगर में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, आप श्रीनगर में मत पढ़ो, आप जम्मू जाओ। मैंने सोचा जाता है, हमें क्या है। लेकिन इतना मुझे पता था कि एक बात का मुझे पहले ही पता था कि केमिस्ट्री रिपेयर है मेरा, फेल हूं मैं केमिस्ट्री में, पहले ही पता था मुझे। मतलब फिर भी मैंने कोशिश की थी लिखने की, लेकिन फिर भी ओवरऑल में खुद मार्किंग करता था, तो वहां पे मुझे 22 to 23 मार्क्स आते थे थ्योरी में, प्रैक्टिकल का छोड़ो। तो चला गया मैं जम्मू गांधीनगर आकाश। मेरा आकाश का आई कार्ड, ये देख सकते हो आप, क्लियरली विजिबल है आपको शायद। ओके, अभी भी मेरे पास अमानत है। तो बैक साइड आपको दिखाता हूँ, एड्रेस यहाँ पे है, गांधीनगर जम्मू। इसका दूसरा कैंपस भी है, वो कुछ कच्ची छावनी में है शायद। हाँ, जो मेरा कोर्स टाइप था वो था रेगुलर क्लासरूम कोर्सेज 2015, ये देख सकते हो आप। तो पहुंचा मैं आकाश, बस एंजॉय करने, पढ़ाई करने नहीं, बस एंजॉय करने। तो बहुत सारे आकाश के लोग मुझे देख रहे होंगे, भी मेरे बेचमेट्स या पीजी मेट्स जो मेरे थे वहां पे, जो मेरे साथ पीजी में रहते थे, मेरे पास उनकी कुछ फोटोज है, मे भी उनमें से कोई देख रहा होगा या उनका कोई रिलेटिव देख रहा होगा, तो उन तक ये वीडियो जरूर ही पहुंचाना। ओके, तो भी बस मुझे इतने कुछ फोटोज मिले जब हम वापस आ रहे थे वहां से अपना कोर्स खत्म करके, मतलब हम आ रहे थे घर जेके सीईटी देने, उस टाइम 2016 की बात है। तो वहाँ पे हमने फॉर्म भरे थे पीजी के लिए, तो वहाँ से मैंने ये उखाड़ के ये फोटोज लाए थे इन लोगों के। ये है अत्थर इसका नाम है, अत्थर, हाँ ये भी डॉक्टर है आज, शायद बीडीएस किया है इसने। हाँ, तो ये है उबैद, ये नॉन मेडिकल का था लेकिन पीजी मेट था हमारा, और इसका मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शरीफ था। शारिक भाई के साथ ही होता था, मे भी कोई जानता होगा इसको, अनंतनाग से था ये। और ये था समीर, ये शायद बडगाम से था, मे भी आप लोगों में से कोई जानता होगा, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर ही पहुँचाना। ओके, हो गई यहाँ तक की जर्नी। तो बस शॉर्ट में मैंने समझाया क्या कुछ हुआ मेरे साथ। तो फिलहाल मैं आया घर जेके सीईटी देने, तो कहानी यहाँ तक है। इसके बाद कहानी में एक खतरनाक ट्विस्ट आया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और कमेंट जरूर कर देना कि बाकी जो पार्ट्स है इस वीडियो के वो आपको देखने हैं या नहीं देखने हैं। बाकी अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह, बाय, अल्लाह हाफिज।